A very good morning to all of you. Students, welcome to the psychology class. How are you students? I hope you all are happy and healthy. Students, as you know, we are continuing chapter number 6, learning. And we had completed the concept of learning, the features of learning, then paradigms of learning, the two type of conditioning, classical and the operant, then observational learning, cognitive learning, verbal learning, concept learning, motor learning, or you can say the skill learning. Okay, so many types of learning, so many forms of learning. ठीक है, आफ्टर दैट हमने स्टडी किया फैक्टर्स. ठीक है, वो फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को. ठीक है, लाइक मोटिवेशन और सेट, मेंटल सेट, और यू कैन से द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, सो ये सारे पॉइंट जो हैं, प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग. ठीक है, ये सारे पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड इन जस्ट प्रीवियस video we had discussing about the factor facilitating learning. Okay, and today we study about the learners, that's mean the learning style. So today's topic is the learner. Learning style. द लर्नर्स और लर्निंग स्टाइल, ये हम डिस्कस करेंगे. आपने कभी नोटिस किया है कि इवन एक ही क्लास में अगर दो सिबलिंग्स हैं, ठीक है, एक ही फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, या एक ही क्लास में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, सेम अटेंशन है, सेम उतना वो स्टडी पे टाइम दे रहे हैं, उतना एफर्ट कर रहे हैं, बट स्टिल उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें डिफरेंसेस आते हैं. डेफिनेटली उनकी मार्क्स में डिफरेंसेस दिखते हैं. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, कुछ तो हमारी, अगर जेनेटिक फैक्टर की हम बात कर रहे हैं तो अगर एक फैमिली से लोग हैं तो डेफिनेटली वो दोनों बच्चे जो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको कुछ ना कुछ सेम कल्चरल और जेनेटिक चीजें मिली होंगी. ठीक है, बट स्टिल उनमें कुछ डिफरेंसेस देखते हैं. तो इन डिफरेंसेस को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं इस पॉइंट से, क्यों लर्निंग की कैपेसिटी में, लर्निंग के कंटेंट में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस फैक्टर से. द लर्नर, और यू कैन से द लर्निंग स्टाइल. हर लर्नर की अपनी एक लर्निंग स्टाइल होती है. ठीक है, एक प्रेफरेंसेस होता है कि वो किस वे में लर्निंग करेगा. ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें लिख लिख के लर्निंग हो पाती है जिनकी. ठीक है, वो किसी क्वेश्चंस को तभी कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, तभी वो कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, वो मतलब श्योर हो पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे लर्न हो गया, जब वो उसे 10 बार लिख लेंगे. ठीक है, ये आप देखते हो. बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिखने से बहुत जो है कि वो लिखना अवॉइड करते हैं और बेसिकली वो ज्यादा से ज्यादा समझना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो रीडिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे. कुछ और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को आपने नोटिस किया होगा कि वो डिबेट के थ्रू सीखते हैं. ठीक है, आप उनको कोई टॉपिक दे दो, उस पर डिस्कशन करा लो, वो 4 लोगों से जब वो टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, तो उससे उनका ज्यादा अच्छा से कॉम्प्रिहेंशन होगा, ज्यादा अच्छे से वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे डिफरेंट जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें. ठीक है, सो अपना अपना प्रेफरेंसेस, अपना अपना वे है लर्निंग का. ठीक है, अपनी एक स्पीड होती है, अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक स्टाइल होता है किसी भी चीज को लर्न करने का. ठीक है, अपनी एक प्रेफरेंसेस होती है. कुछ लोग क्यों म्यूजिक लर्न करना चाहते हैं, कुछ लोग क्यों साइंस लर्न करना चाहते हैं, क्यों कुछ लोगों का इंटरेस्ट साइकोलॉजी में है, कुछ लोगों का मैथ्स में है. ठीक, तो ये अपनी प्रेफरेंसेस होती है, अपनी चॉइसेस होती है. और हर सब्जेक्ट में भी, इवन अगर आप सेम सब्जेक्ट्स की बात करो तो भी उसमें भी आप जो क्लासमेट्स हैं आपको आप देखोगे कि सब डिफरेंट डिफरेंट आईक्यू लेवल के हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट है उनका, मोटिवेशंस डिफरेंसेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनकी लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है. हर इंडिविजुअल डिफरेंट स्टाइल से लर्निंग करता है, डिफरेंट स्टाइल से उनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, डिफरेंट स्टाइल से उनका कंटेंट जो है वो कॉम्प्रिहेंड होता है उनके कॉग्निशन में. तो इस टॉपिक के अंदर हम यही पॉइंट डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. सो यू मे हैव ऑब्जर्व दैट some children sometime from the same family perform well in school, whereas other do not. So there has been a great deal of research on learning styles. Over the last several decades, it demonstrated that differences in the way people learn within the same class, culture, community or socio-economic group and those belonging to डिफरेंट ग्रुप. ठीक है, डिफरेंट डिकेट्स, कई सारे डिकेट से ये देखा जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है कि क्यों एक ही क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं, डिफरेंट उनकी कम्युनिटी है, कल्चर है, बट स्टिल उनकी जो स्टाइल है वो डिफरेंट है. ओके, लर्निंग स्टाइल में बी डिफाइंड एज
a learner's consistent way of responding to and using stimuli in the context of learning. ठीक है, लर्निंग स्टाइल क्या होती है? लर्निंग स्टाइल defined as a learner's consistent way of responding to and using stimuli in the context of learning. ठीक है, यहीं पे कंप्लीट नहीं होता है, इसके आगे भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन है. ठीक है, सो लर्निंग क्या है? लर्निंग स्टाइल डिफाइंड एज अ लर्नर्स कंसिस्टेंट way of responding to and using stimuli in the context of learning. ठीक है, एक लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में, एक एटमॉस्फेयर में जहां लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है, लर्निंग का एक्सपोजर है, वहां पे कंसिस्टेंट वे में किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करना या किसी स्टिमुलस को अंडरस्टैंड करना. ठीक है, ये जो होता है दिस इज नोन एज लर्निंग स्टाइल. ठीक है, लर्निंग स्टाइल डिफाइंड एज अ लर्नर्स कंसिस्टेंट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग to and using stimuli in the context of learning. ठीक है, किसी लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से हम स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कंसिस्टेंट वे में रिस्पॉन्स कर रहे हैं. ठीक है, सो ये है लर्निंग स्टाइल. सो लर्निंग इन अदर वर्ड इट इज द वे इन विच ईच learner begins to concentrate, process and retain new and complex information. So इसी definition में आगे continue है. The way in which it is the way in which each learner begins to concentrate, process and retain new and complex information. ठीक है, so it is the way in which each learner begins to concentrate, process and retain न्यू एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन. ठीक है, मतलब किसी लर्निंग एटमॉस्फेयर में, किसी लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से हर एक लर्नर चीजों को कॉम्प्रिहेंड करता है, प्रोसेस करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है. सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट के थ्रू वो रिसीव कर रहा है उसे, उसके बाद उसे प्रोसेस कर रहा है और उसके थ्रू वो उसे रिटेन कर रहा है, मतलब स्टोर करके रख रहा है. ठीक है, सो ये तीनों जो प्रोसेस है, जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, उनके लिए ये बात की जा रही है. ठीक है, न्यू एंड द कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन.
ठीक है। डेफिनेटली कुछ चीजें ऑलरेडी हमारे माइंड में सेट है जिन्हें हमने बचपन में लर्न कर लिया है, ठीक है। बट अब अगर हम कुछ और नया लर्न कर रहे हैं, कुछ न्यू और कॉम्प्लेक्स लर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो चीजें प्रेजेंट है ऑलरेडी, जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, लर्निंग एक्सपोजर है, वहां की चीजों को जब हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू हम उसे रिसीव कर पा रहे हैं, उसके बाद हम उसे प्रोसेस कर रहे हैं अपने कॉग्निटिव लेवल पे, उसके बाद उस प्रोसेस के बेसिस पे हम उसे रिटेन कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं मतलब स्टोर करके रख रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, ठीक है, उसे कॉम्प्रिहेंड करके अपने सिस्टम में हमेशा के लिए रख पा रहे हैं, स्टोर रख पा रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यही तीनों स्टेप होता है लर्निंग का। सो इसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स और न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं, हर लर्नर गेन कर रहे हैं, ठीक है। इसे ही हम लर्निंग स्टाइल कहते हैं। किस वे में आप इंफॉर्मेशन को अटेंड कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, किस वे में इसे प्रोसेस कर रहे हो, क्या वहां पे शॉर्टकट्स आप यूज कर रहे हो, क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हो इन द प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, आफ्टर दैट इन द रिटेनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस तरह से आप उसे रिटेन कर रहे हो, रिमेंबर रख पा रहे हो, मेमोराइज कर पा रहे हो, स्टोर कर पा रहे हो, ठीक है। सो इन सारी चीजों में डिफरेंसेस होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर लर्नर का एक यूनिक वे होता है इन तीनों प्रोसेसिंग का। लर्निंग का एक वे होता है, एक स्टाइल होता है हर लर्नर का, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, you may have noticed that children in your class are unique in their personalities, cultural experiences, and values. So different students prefer different learning environments, learning modalities, and they all have unique strength, talent, and weaknesses. ठीक है, एक ही क्लास के डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, हर इंडिविजुअल की एक अपनी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक अपनी पर्सनालिटी है। हर इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल एंड द फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है। एट द सेम टाइम हर इंडिविजुअल की कुछ अपनी स्ट्रेंथ, कुछ अपनी वीकनेसेस है, कुछ प्रेफरेंसेस है, सेंसरी मोडालिटीज है, परसेप्चुअल मोडालिटीज है, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है। इसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, टैलेंट होगा, कुछ वीकनेसेस होंगी, कुछ स्ट्रेंथ होगा, जो कि यूनिक होगा हर इंडिविजुअल का। Therefore, it is necessary to examine each individual's personal characteristic to determine what is most likely to trigger each learner's concentration, maintain it, respond to her or his natural processing style, and facilitate long-term memory. So there are various instruments which are used to determine a student's learning style. ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे एपरेटर्स हैं जो इस चीज को मेजर कर पाते हैं, असेस कर पाते हैं कि किसी इंडिविजुअल की क्या लर्निंग स्टाइल है, ठीक है, किस तरह से वो कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहे हैं। सो लर्निंग स्टाइल्स आर मेनली derived from perceptual modalities, information processing and personality patterns. ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसी इंडिविजुअल के लर्निंग स्टाइल, किसी लर्नर के लर्निंग स्टाइल के बारे में, ठीक है। इन्हीं तीन पॉइंट्स के बेसिस पे हम इन्फर कर पाते हैं कि किसी लर्नर की क्या लर्निंग स्टाइल है, क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों ये डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो दीज 3 पॉइंट्स आर बेसिकली इंपॉर्टेंट। जो चैप्टर 6 इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, इसके बाद 2 टॉपिक और है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। सो साइमल्टेनियसली आप नोट्स भी स्टार्ट कर दो, एंड आई जस्ट होप बहुत से स्टूडेंट्स ने स्टार्ट कर भी दिया होगा। सो कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल एंड सबमिट। ठीक है, लर्निंग स्टाइल मेनली किस चीज से डिराइव हो रही है? परसेप्चुअल modalities, second is information processing, and the last one is personality patterns.
So ये 3 पॉइंट है जो एक्सप्लेन करते हैं लर्निंग स्टाइल्स. So let's discuss one by one. Perceptual modalities. In the chapter 5 जब हम सेंसरी अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस कर रहे थे, वहां हमने सेंसेशन के सेंस में मोडालिटीज डिस्कस की थी. द सेंसरी मोडालिटीज. ठीक है, सेंसरी मोडालिटीज इसको क्यों कह रहे थे सेंस ऑर्गन्स ने के? इसलिए क्योंकि इसका पूरा एक होल मैकेनिज्म है, एक पूरा सिस्टम है. सिर्फ विजुअल सेंसेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे विजन से रिलेटेड नहीं है, ये पूरा प्रोसेसिंग है. इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, मसल्स इन्वॉल्व है, आई के कुछ स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, ओवरऑल आई इन्वॉल्व है. तो दिस इज द होल प्रोसेस. ठीक है, पूरी एक प्रोसेसिंग होती है जिसके थ्रू हमारा विजन होता है, हमारा विजुअल सेंसेशन होता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मोडालिटी, सेंसरी मोडालिटीज. एज इट इज परसेप्शन की भी परसेप्चुअल मोडालिटीज होती है. ठीक है, सेंसेशन से जब हम ब्रॉडर वे में हम कंसीडर करें तो सेंसेशन इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद हमारा अटेंशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, आफ्टर दैट हम उसका परसेप्शन करते हैं. ठीक है, सो डेफिनेटली जब हम परसेप्चुअल मोडालिटीज की बात कर रहे हैं तो हम परसेप्चुअल मोडालिटीज में भी उन्हीं सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे, उन्हीं सेंसरी मोडालिटीज की बात करेंगे जिन्हें हम ऑलरेडी चैप्टर 5 में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे होता क्या है कि कुछ इंडिविजुअल्स ऑडिटरी वे में ज्यादा चीजों को प्रेफर करते हैं लर्न करना. ठीक है, ज्यादा अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटरी सिस्टम. ठीक है, और कुछ विजुअल सिस्टम को प्रेफर करते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक सिस्टम को, कुछ ऑल्फैक्टरी सिस्टम को, कुछ टैक्टाइल सिस्टम को. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स में से प्रेफरेंसेस होती है हर इंडिविजुअल की. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ एक स्टूडेंट्स की बात करो तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको अगर शायद प्रेजेंट करके कुछ दिखाया जाए, पिक्चर वे में अगर चीजें इमेज फॉर्म में है तो वो ज्यादा अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे रादर देन द ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन. ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद पिक्चर को उतने अच्छे से कॉम्प्रिहेंड ना कर पाए जितना ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को कर पाएंगे. ठीक है, और इवन एक लर्निंग स्टाइल में बहुत इंटरेस्टिंग आपसे इंट्रोड्यूस करूंगी कि एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने ग्रेजुएशन लेवल पे. वहां पे हमने प्रेफर किया था कि लोगों को फेसेस ज्यादा याद रहते हैं या नेम. इस पे कंपैरिजन था. एक पेयर्ड एसोसिएशन का मेथड ही था. इसमें नेम के साथ फेस दोनों अटैच करके पहले लर्निंग कराई गई, आफ्टर दैट रिमेंबर करने को कहा गया, रिकॉल करने को कहा गया. तो देखा गया था कि बहुत से लोग थे, मोस्टली 2 ग्रुप में हमें लोग मिले. जो पूरे जो सैंपल हमने यूज किया था वो सैंपल 2 ब्रॉडर कैटेगरीज में क्लासिफाई हो रहा था. फर्स्ट कैटेगरी फेसेस को रिकॉग्नाइज ज्यादा अच्छे से कर पाई थी रादर देन द नेम, और सेकेंड कैटेगरी हमारी जो थी वो नेम को ज्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाई थी एट द कंपैरिजन ऑफ द फेस. ठीक है, फेस को ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई थी. आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी आप किसी इंडिविजुअल का फेस देखते हो, आपको उसका नाम नहीं याद होता, बट बाय फेस आप उसे पहचानते हो कि यस ये इसको मैंने कहीं देखा है, आई नो हर और हिम, बट आई डोंट रिमेंबर द नेम. ठीक है, एट द सेम टाइम कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो नेम तो रिमेंबर रख पाते हैं बट एट द सेम टाइम वो फेस भूल जाते हैं, उन्हें फेस नहीं याद रहता. ठीक है, हमने हेमिस्फीयर की जब बात की थी, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, तो इसके प्रेफरेंसेस की वजह से ऐसा होता है. ठीक है, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर प्रेफरेंस वाले होते हैं वो नेम ज्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे और फेसेस नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, जबकि जो राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंस वाले होंगे वो फेस अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, रिमेंबर रख पाएंगे एज कम्पेयर टू द नेम. ठीक है, सो ये उसकी वजह से होता है, हेमिस्फीयर डोमिनेंस की वजह से होता है. सो इसी तरह हम जब परसेप्चुअल मोडालिटी की बात कर रहे हैं, सो परसेप्चुअल मोडालिटीज आर बायोलॉजिकली based reaction to the physical environment, and it refers to the preferences of persons through which they take in information such as auditory, visual, smell, kinesthetic and tactile. ठीक है, सो इससे रिलेटेड आपको होमवर्क भी अभी दे दूं. आपको डिसाइड करना है, कुछ अपने प्रीवियस स्टडी पैटर्न को रिमेंबर करो और ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस स्टडी पैटर्न आपको डिसाइड करना है कि आपकी क्या सेंसरी मोडालिटी, आप किसे प्रेफर करते हो. डिसाइड इट एंड शेयर विथ मी. ठीक है, एंड शेयर विथ योर क्लासमेट्स ऑल्सो. सो आप डिसाइड करो कि आपकी क्या सेंसरी मोडालिटीज है, आप किसे प्रेफर करते हो. आप लिख के पढ़ना पसंद करते हो, उससे ज्यादा अच्छे से आपको लर्न होता है, या आप सुन के ज्यादा अच्छे से पसंद करते हो, या किसी और फॉर्म में. ठीक है, हो सकता है लिंक करके किसी से एसोसिएट करके आप लर्निंग पसंद करते हो. सो डेफिनेटली अपनी सेंसरी मोडालिटीज हमारे साथ शेयर कीजिए. ठीक है, इसके बेसिस पे आपको होमवर्क करना है. ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. So information processing distinguishes between the way we are structured to think, solve problem and remember information. So this may be thought of as the way we process information. For example,
बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में बहुत सारे टाइप्स हैं, क्लासिफाई हैं वो 2 कैटेगरीज में, जैसे कि एक्टिव, रिफ्लेक्टिव। ठीक है, जो डेफिनेटली कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो एक्टिवली प्रोसेस कर पाएंगे, कुछ लोग रिफ्लेक्टिव वे में प्रोसेस करेंगे। देन सेंसिंग और इंट्यूटिव, देन सिक्वेंशियल, ग्लोबल, सीरियल, साइमल्टेनियस एग्जेक्ट्रा। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वे होता है, स्टाइल होती है अपनी, और इन सबको डिटेल में आपको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में उतना है नहीं, बट रिमेंबर दीज नेम्स: द एक्टिव, रिफ्लेक्टिव, सेंसिंग, इंट्यूटिव, सिक्वेंशियल, ग्लोबल एंड सीरियल एंड द साइमल्टेनियस। ठीक है, ये ग्रुप है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते हैं। सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिंपली ये एक्सप्लेन करता है कि किस वे में हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद प्रोसेस कर रहे हैं, किस तरह से उसे हम कैटेगराइज कर रहे हैं, किस तरह से हम क्लस्टर्स बना रहे हैं, किस वे में उसे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने मेमोरी सिस्टम में, और किस लिंक के थ्रू। ठीक है, उसमें भी आगे आप पढ़ोगे, ह्यूरिस्टिक है, एल्गोरिदम है, बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ोगे आगे जब प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग पढ़ोगे। ठीक है, तो वहां पे उससे बेसिस पे ये होता है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, कुछ लोग क्लस्टर बना के करते हैं, कुछ लोग ग्रुप बना के करते हैं, कुछ लोग एक हायरार्की सेट करके करते हैं, सीरियल वे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, उसके वे में करेंगे। कुछ लोग बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो हर चीज उनका वेल ऑर्गेनाइज होगा। कुछ लोग बिल्कुल रैंडम होते हैं, रफली उनके ब्रेन में आइडियाज होते हैं, तो रफली जो कि उनका प्रेफरेंसेस होता है। ठीक है, तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो जिस फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वो डिसाइड होता है डिफरेंट स्टाइल से। ठीक है, now the last point is personality patterns. Personality patterns are the way we interact with our surroundings. Each one of us has a preferred, consistent and distinct way of perceiving, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिटेनिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑलरेडी हम लर्निंग स्टाइल के डेफिनेशन में ये पॉइंट्स पढ़ चुके हैं कि हर एक इंडिविजुअल का अपना वे होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का, ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, मतलब परसीव करने का, ऑर्गेनाइज करने का, और जो है कि उसे आगे प्रोसेस करने का। ठीक है, सो ईच वन ऑफ अस हैज अ प्रिफर्ड, कंसिस्टेंट एंड डिस्टिंक्ट वे ऑफ परसीविंग, organizing and retaining information. This approach focuses on understanding how personality affect the way people interact with the environment and how this affects the way individuals respond to each other within the learning environment. ठीक है, एक learning environment में किस वे में इंडिविजुअल चीजों को प्रोसेस करता है, किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है, किस तरह से रिटेन कर रहा है, ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स का डिफरेंट होता है। पर्सनालिटी डिफरेंसेस जिस तरह से होते हैं, एज इट इज लर्निंग स्टाइल में भी पर्सनालिटी पैटर्न्स होते हैं जो कि डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो दीज 3 पॉइंट्स बेसिकली एक्सप्लेन द लर्निंग स्टाइल। इनके बेसिस पे हमारी स्टाइल डेवलप होती है, इस स्टाइल के बेसिस पे हमारी लर्निंग होती है, और दैट्स वाई हमारी लर्निंग अदर इंडिविजुअल से डिफरेंट होती है इन द सेंस ऑफ अमाउंट, इन द सेंस ऑफ क्वालिटी। ठीक है, प्रेफरेंसेस, टाइप। ठीक है, किस टाइप की आप लर्निंग कर रहे हो, किस अमाउंट में कर रहे हो, किस क्वालिटी की कर रहे हो। ठीक है, सो ये डिफरेंट होती है हर इंडिविजुअल की। क्यों होती है? क्योंकि उनका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, और लर्निंग स्टाइल को हम कैसे असेस कर सकते हैं, किसके थ्रू हम जान सकते हैं, इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे। ठीक है, अगर हमें पता चल जाए कि किसी इंडिविजुअल की क्या परसेप्चुअल मोडालिटी, वो किस चीज को प्रेफर कर रहा है, क्या उसके किस तरह से उसके माइंड में, उसके कॉग्निशन में इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो रही है, और उसका क्या पर्सनालिटी पैटर्न है, इन तीनों के बारे में अगर हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो तो हम उसकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो सी द क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इन पॉइंट्स का, क्यों हम यहाँ पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल वे में हम क्यों प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि इनके बेसिस पे हम लर्निंग स्टाइल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं, इनहैंस कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल की लर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इसी सेक्शन में आगे आप पढ़ोगे लर्निंग स्टाइल में रिलेशनल स्टाइल एंड एनालिटिकल स्टाइल। ये 2 टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल है जिसे आप डिटेल में अंडरस्टैंड करोगे। So there are several dimensions along which learning style differ. For example, Anderson differentiated between analytical and relational style of learning, and these have been illustrated in this chart. So it is clear that people with a rational style learn material based through exposure to a full unit or phenomena, and they comprehend parts of the unit only by understanding their relations
to the whole. On the other hand, people with an analytical learning style learn more easily when information is presented step by step in a cumulative sequential patterns that build towards a conceptual understanding. Okay? One must remember that the various learning style are points along a scale that help us to discover the different form of mental representation. ठीक है, यहाँ पे जिस दो लर्निंग स्टाइल की बात की जा रही है, रैशनल लर्निंग स्टाइल एंड द एनालिटिकल लर्निंग स्टाइल, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस है. डिटेल में तो हम चार्ट पे बाद में जाएंगे, बट ब्रीफली अंडरस्टैंड करो क्या डिफरेंस है इन दोनों में. ठीक है, जो हमारे रैशनल वाले हैं, रैशनल थिंकिंग लर्निंग स्टाइल वाले हैं, वो चीज़ों को एज अ होल अंडरस्टैंड करते हैं, रफ आइडिया लगाते हैं. सपोज अब हम चैप्टर 6 की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम चैप्टर 6 के लास्ट पॉइंट्स पे हैं, लास्ट टॉपिक्स पे हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट चैप्टर 6 दो दिन में खत्म हो जाएगा. ठीक है, अब सपोज इस चैप्टर को अगर कोई इंडिविजुअल अंडरस्टैंड कर रहा है, तो उसे कुछ ऐसे होंगे जिनकी रैशनल लर्निंग स्टाइल होगी, तो वो इसे एज अ जस्ट अंडरस्टैंड करेंगे. क्या इसकी समरी है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उनकी मीनिंग क्या है, उस वे में अंडरस्टैंड करेंगे. जबकि जो एनालिटिकल स्टाइल वाले होंगे वो एक एक माइन्यूट पॉइंट को भी फोकस करेंगे और एग्जैक्ट डेफिनेशन वे में उसे लर्न करेंगे, क्या एग्जैक्टली है. ठीक है, वो उसे समराइज नहीं करेंगे, उसे उसकी जस्ट नहीं निकालेंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि उसे पूरा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे एक एक पॉइंट के बेसिस पे, विदाउट एनी एरर. एक दूसरे से लिंक नहीं करेंगे, जिस वे में सेपरेटेड फॉर्म में डिस्कस है उसी वे में उसे करेंगे. तो ये एनालिटिकल स्टाइल होती है. एनालिटिकल स्टाइल उसे तोड़ तोड़ के लिंक, जो लिंक है उनके बीच का, उसे नहीं फाइंड आउट करते, रिलेशंस को नहीं फाइंड आउट करते, वो आइसोलेटेड फॉर्म में हर पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, हमने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की जब बात की तो एज अ होल और एज अ पार्ट, ये दो चीज बात की थी. तो जो रैशनल स्टाइल वाले हैं ये एज अ होल चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म, इन द कंप्लीट मीनिंग. ठीक है, क्या कंप्लीटली लर्निंग चैप्टर हमें क्या बता रहा है. ठीक है, सपोज आपको ऐसे लिखने को दे दिया जाए कि ये चैप्टर से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, क्या नॉलेज मिली, तो वो ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव वे में क्या समझा वो एक ओवरऑल बताएंगे. जबकि जो एनालिटिकल स्टाइल वाले हैं वो चीजों को सेपरेट वे में, पार्ट वे में असेस करते हैं. ठीक है, सेपरेट पार्ट्स के वे में असेस करते हैं, नॉट एज अ होल. जबकि एनालिटिकल वाले एज अ होल असेस करते हैं, सॉरी रैशनल वाले. ठीक है, सो ये डिफरेंस है इन दोनों लर्निंग स्टाइल में. And one must remember that the various learning style are point along a scale that help us to discover the different form of mental representations, and they do not characterize people, and therefore we should not divide the population into a set category, visual person or extrovert etc. We are capable of learning under any style, no matter what our preferences मे बी. ठीक है, अभी हमने सिर्फ डिफरेंसेस की बात की. ठीक है, किस तरह से लर्निंग स्टाइल के बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंट हैं एक दूसरे से. बट नाउ इन द लास्ट पैराग्राफ, इन द लास्ट लाइंस, ये जो प्रेफरेंसेस है हमारे, दिस इज नॉट अवर लिमिटेशंस, दिस इज अवर प्रेफरेंसेस. इसका मतलब यही नहीं है कि हम दूसरे वे से लर्निंग कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं. ये हमारे प्रेफरेंसेस हैं, हम इसमें कंफर्टेबल हैं, हम इसमें ज्यादा अच्छा कर सकते हैं. ठीक है, बट दैट्स नॉट मीन कि अगर हम दूसरे पैटर्न से, दूसरे सेंसरी मोडालिटी से अगर हम इंफॉर्मेशन गेन करें, किसी दूसरे फॉर्म में अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें, तो हम लर्निंग नहीं कर सकते. नो, ये सिर्फ हमारी प्रेफरेंसेस हैं, हमारी ये कैपेसिटी नहीं है, ये हमारी लिमिटेशंस को नहीं बताता. सो डेफिनेटली अगर दूसरे फॉर्म और दूसरे स्टाइल से भी हम लर्निंग करेंगे तो हम कर पाएंगे और हम उसे इम्प्रूव कर पाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द रैशनल स्टाइल एंड द एनालिटिकल स्टाइल, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, अभी टाइम नहीं है. सो टुडे स्टूडेंट्स वी लर्न अबाउट द लर्नर, द लर्निंग स्टाइल. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लर्निंग स्टाइल, क्या होता है इसमें, हाउ वी रिसीव इंफॉर्मेशन, हाउ वी कॉन्सेंट्रेट इट एंड हाउ वी प्रोसेस इट एंड हाउ वी रिटेन इट. किस तरह से हम उसे ग्रैब्स कर रहे हैं, किस तरह से रिसीव कर रहे हैं, किस फॉर्म में प्रोसेस कर रहे हैं और किस फॉर्म में हम उसे स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, ये डिसाइड होता है लर्निंग स्टाइल से, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल से. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज आर ओनली अवर प्रेफरेंसेस. इस वे में हम ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, ज्यादा अच्छी लर्निंग कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि दूसरे फॉर्म से हम लर्निंग कर ही नहीं सकते. ठीक है, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द these two type of learning style, the rational style and the analytical style in the detail.
That's mean the table 6.6. And after that only 2 topic is remaining, learning disabilities and the application of learning principles. ठीक है, after that ये chapter हमारा complete हो जाएगा. This is all about today students. Thank you so much.